परिक्रमा उपासना है, परिक्रमा आराधना है। परिक्रमा मतलब एक चक्र लगाया, एक परिक्रमा हो गई। अब परिक्रमा तो हम पेड़ पौधों की भी करते हैं। तुलसी के पौधे के हमने माँ को देखा, वो तुलसी के पौधा जो आंगन में लगा हुआ है। किस किस के आंगन में तुलसी का पौधा लगा है? वाह वाह। एक तुलसी का पौधा घर के आंगन में लगा है। हमने आई को देखा, ताई को देखा, वो रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के पौधे में जल चढ़ाती है, तुलसी के पौधे से प्रार्थना करती है, एक प्रदक्षिणा, एक परिक्रमा करती है पेड़ों की। और यहां सिर्फ पेड़ों की नहीं, हम तो परिक्रमा पहाड़ों की भी करते हैं। गोवर्धन की परिक्रमा होती है, कामतगिरी की परिक्रमा होती है, गिरनार की परिक्रमा होती है, मानधाता की परिक्रमा होती है, अमरकंटक की परिक्रमा होती है, पहाड़ों की भी परिक्रमा होती है, पेड़ों की भी परिक्रमा होती है। परिक्रमा हमारी सनातनी परंपरा है। परिक्रमा युग युगों से चली आ रही है, सदी हो गई, युग बीत गए। परिक्रमा मतलब एक चक्र। अब थोड़ी देर के लिए हम अपने जीवन को देखें तो हमारा जीवन भी चक्र में ही स्थित है और चक्रों द्वारा ही संचालित हो रहा है। ये जीव, ये जगत, ये ब्रह्मांड सब चक्रों में केंद्रित है, चक्रों में स्थित है और चक्रों द्वारा संचालित हो रहा है ये जीव जगत ब्रह्मांड। देखो पूरे ब्रह्मांड एक ही सत्य है। सकल ब्रह्मांड में परिक्रमा ही एक दूसरे की लोग कर रहे हैं। एक छोटे से अणु से लेके परमाणु से लेके बृहद ब्रह्मांड तक किसी भी ग्रह को देख लो, मंगल को देखो, गुरु को देखो, शनि को देखो, सूर्य को देखो, चंद्र को देखो, सब एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगा रहा है। एक चक्र में ये जीव जगत और ब्रह्मांड स्थित है। हम बोलते भी है जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र, यहां तक कि काल भी वो चक्र में स्थित है। इसीलिए हम बोलते काल चक्र, जीवन चक्र, सुरक्षा चक्र। हमारा जीवन, हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था सब चक्रों द्वारा संचालित हो रही है। चक्रों में स्थित है ये जीव जगत ब्रह्मांड। अब किसी कारण से या गलत जीवन शैली के कारण, गलत आचरण के कारण जब जीव जगत का चक्रों का समन्वय और संतुलन बिगड़ता है, चक्रों द्वारा संचालित है, और यदि गलत जीवन शैली के कारण, गलत आचरण के कारण यदि चक्रों का संतुलन यदि बिगड़ता है तो तरह तरह का संक्रमण और आपदा का वो जीव जगत शिकार होता है। आज समूचा जीव जगत कई प्रकार के संक्रमण और आपदाओं से ग्रसित है। चारों तरफ दुनिया में संक्रमण ही संक्रमण फैला हुआ है, आपदा ही आपदा का दौर चल रहा है। सारी दुनिया भयभीत है और ये संक्रमण, ये आपदा इस बात की प्रमाणिकता है कि जीव जगत के चक्रों का समन्वय संतुलन बिगड़ चुका है। संक्रमण और आपदा इस बात की प्रमाणिकता है कि चक्रों का संतुलन बिगड़ गया। अब चक्रों का संतुलन कैसे बिगड़ता है? जीव का हो या वो रोग व्याधियां, डर, भय, ये सब कैसे? ये जीव का गलत आचरण, गलत जीवन शैली के कारण जीव जब अपना चक्र का संतुलन बिगाड़ लेता है तो वो कई प्रकार की विघ्न व्याधियों का, संकटों का वो शिकार होने लगता है। परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। ध्यान देना है ना थोड़ी देर के लिए। परिक्रमा क्या करती है? ये एकमात्र ऐसी साधना है जो चक्रों को संतुलन और चक्रों का समन्वय बनाती है।
ये वो साधना है जो चक्रों को जागृत करती है। अब चक्रों को जागृत करने के लिए, कुंडलियों को जागृत करने के लिए न जाने कितने विधि विधान बताए गए, विधियां बताई गई, दुनिया भर में चल रहा है। लेकिन दुनिया की एकमात्र साधना, सहज साधना है जिसको हम परिक्रमा कह रहे हैं। एक ऐसी सहज साधना, एक ऐसा सहज योग, ये परिक्रमा है जो चक्रों का संतुलन बनाती है, चक्रों का समन्वय बनाती है, चक्रों को जागृत करती है। तो परिक्रमा से क्या होता है? साइकिल बैलेंस होती है, चक्रों का संतुलन बनता है। जब कोई परिक्रमा करता है तो क्या होता है? चक्रों का संतुलन होता है। चक्रों का समन्वय और संतुलन बनाने वाली साधना दुनिया के अंदर मात्र एक है, जिसको हम परिक्रमा कह रहे हैं। चक्रों को जागृत करने की विधियां बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे सहज विधि कहें, साधना कहें, जो कहना है तुम्हें, चक्रों को जागृत करने का सबसे सहज साधना यदि दुनिया के अंदर है तो वो है परिक्रमा। परिक्रमा से सहजता से चक्र जागृत हो जाएंगे, और जब चक्र जागृत होंगे तब तुम घर, परिवार, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हो। जागृत अवस्था में ही जीव अपने योगदान को सुनिश्चित कर सकता है, अपनी भूमिका को तय कर सकता है। जब जीव जागृत होगा तब तो अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेगा, अपने योगदान को सुनिश्चित करेगा। तो परिक्रमा जहां एक तरफ चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है, परिक्रमा जहां एक तरफ चक्रों को जागृत करती है, वही दूसरी तरफ ये परिक्रमा, जिसको हम साधना कह रहे हैं, एक ऐसी साधना है जो देवत्व को प्रकट करती है, व्यक्तित्व का निर्माण करती है। एक ऐसी साधना जो सिर्फ जीव का ही कल्याण नहीं करती। साधना तो कोई भी तुम करोगे कल्याणकारी होती है, लेकिन ये मात्र एक ऐसी साधना है कि ये साधना घर का एक सदस्य करता है, कुल का एक सदस्य करता है, लेकिन ये साधना कुल का, परिवार का एक व्यक्ति करेगा, वो तो लाभान्वित होता ही है, लेकिन ये साधना सिर्फ जीव को नहीं, वो करने वाले के कुल का उद्धार कर देती है। ये वो साधना है, कुल का उद्धार कर देती है, व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है, कुल को तारने वाली ये वो साधना है जो देव पितर पूर्वजों को संतुष्ट कर देती है, प्रसन्न कर देती है। ये वो साधना है जहां चलते चलते वो परमात्मा का, ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। और ये वो साधना है जो मूल आधार शक्तियों का परिचय कराती है। ये साधना एकमात्र है जो समाज में फैली जो कुरीति है, जाति का भेदभाव मिटा देती है। देखो नर्मदा के पथ पर न जाने कितने जिले और प्रांत से व्यक्ति चल रहा है, अलग अलग जाति पंथ संप्रदाय का है, लेकिन कोई किसी की जात नहीं पूछता, सिर्फ एक पहचान है, अच्छा परिक्रमा है, परिक्रमावासी है। मतलब ये साधना जाति पाति के भेदभाव को भी मिटा देती है, भेदभाव से मुक्त कर देती है, और समाज की एकता, अखंडता का सूत्रपात कर देती है। ये वो साधना है जो घर को, परिवार को, समाज को एक करती है। ये वो साधना है कि हमें कैसे घर, परिवार, समाज के साथ में रहना है, ये जीना सिखाती है। ये साधना जीवंत है, कैसे जीना है। जीवन तो देती ही है मां, लेकिन एक मां ही है जो बच्चे को जीना सिखाती है, एक मां ही है जो बच्चे को आत्मनिर्भर बनाती है। ऐसी हमें मां मतलब शक्ति, हमने शक्ति को मां के रूप में पूजा है, मां के रूप में हम आराधना करते हैं शक्ति की, और हमें शक्ति प्राप्त है नर्मदा के रूप में, गंगा के रूप में, गोदावरी के रूप में, कावेरी के रूप में। ये शक्तियां ही तो है।
अब प्रश्न ये आता है कि ये तो परिक्रमा हो गई कि परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो चक्रों का समन्वय और संतुलन को बनाती है। परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो चक्रों को जागृत करती है। परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो देवत्व को प्रकट करती है। परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो चरित्र का निर्माण करती है। परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो देव पितर पूर्वजों को संतुष्ट करती है। परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो तुझे परमात्मा और ईश्वर से मिलाती है। ये तो साधना हो गई। अब प्रश्न ये आता है कि नर्मदा की ही परिक्रमा क्यों, गंगा की, गोदावरी की, कावेरी, ये भी शक्तियां हैं, इसकी परिक्रमा क्यों? क्या है ये जो नदी के रूप में भगवती और शक्ति है जिसको हम नर्मदा कह रहे हैं, ये क्या है? ये कौन सी शक्ति है जिसकी परिक्रमा बताई गई, जिसकी परिक्रमा बताई गई? नर्मदा की ही परिक्रमा क्यों? प्रश्न ही भक्त के अंदर आता है। तो नर्मदा की ही परिक्रमा इसीलिए, कारण जिसको हम जल स्वरूप में देख रहे हैं, नदी के स्वरूप में देख रहे हैं, ये वो क्रिया शक्ति है जिसके कारण जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है। ये वो शक्ति है जिसको हम कहते हैं चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, जो चक्रों का निर्माण, सिर्फ जीव की उत्पत्ति ही नहीं करती। इसके विषय में बताया गया कि प्रलय महाप्रलय में जिसका अंत नहीं, वो मां नर्मदा है। जब जीव जगत ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाता है, उसके बाद एक शक्ति का जो अस्तित्व बताया गया, वही मां नर्मदा है, जो प्रलय महाप्रलय के बाद जीव जगत और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन पहले कणों को प्रकट करती है। ये वो आद्य शक्ति भगवती नर्मदा है। जैसे कि माता पिता बच्चे को जन्म देता है, वैसे ये प्रलय महाप्रलय के बाद ये भगवती ब्रह्मांड की, जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन पहले कण को प्रकट करती है। अभी दुनिया शोध कर रही है कि इतने विराट ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वो पहला कण कहां से आया, अपना अपना मत रख रहे हैं। लेकिन निश्चित मान के चलना, जब ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोजते हुए दुनिया एक दिन इसी नर्मदा के पथ पर आएगी और उसको ब्रह्मांड के रहस्यों का वो बोध होगा कि कैसे ये ब्रह्मांड चलता है, कैसे ये बना होगा और कैसे इसकी उत्पत्ति हुई होगी। वो इसी नर्मदा के पथ पर वो देश और दुनिया के ज्ञानी विज्ञानी आज नहीं तो कल इसी नर्मदा के पथ पर ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजते हुए वो इन्हीं गांव और इसी पथ पर मिलेंगे। अभी खोज जारी है। ये वो आदिशक्ति भगवती है, जैसे बच्चा को माता पिता जन्म देता है तो उसके बाद छोड़ता नहीं है, उसके आवास की व्यवस्था, उसकी सुरक्षा, सब कुछ माता पिता करते हैं। ऐसे ही ये भगवती जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के उन कणों को प्रकट करती है और इतना विराट ब्रह्मांड बनता है, ये वही आदिशक्ति भगवती है जो जीव की उत्पत्ति के बाद उन चक्रों का निर्माण करती है और जीव को उस चक्र में स्थित करती है। ये चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है। क्या है ये? चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है जो चक्रों का निर्माण करती है। ये वही भगवती है कि शोध का विषय दुनिया में अभी भी है कि चलो जैसे तैसे ये जीव जगत ब्रह्मांड बना होगा, जीवन आया होगा, इतने विराट ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा, लेकिन इस जीव जगत ब्रह्मांड में ये गति कहां से आई? एक छोटे से अणु परमाणु से लेके इस विराट ब्रह्मांड, ये सब गतिशील है, लेकिन शोध का विषय दुनिया में अभी भी बना हुआ है कि ये पहली गति कहां से आई, गति कहां से आई। चलो ठीक है, उत्पत्ति हो गई, ब्रह्मांड बन गया, चक्रों का निर्माण हो गया, लेकिन इस चक्रों के निर्माण के बाद जीव को स्थित कर दिया, लेकिन ये गति कहां से आई? ये वही भगवती है जो ब्रह्मांड में और जीव अणु परमाणु के अंदर पहली गति को प्रकट करती है। ये वही भगवती है जिसको नर्मदा कहते हैं। आज ये तुम सुन रहे हो, कल सारी दुनिया जब ब्रह्मांड के उन रहस्यों को खोजते हुए नर्मदा के पथ पर आएगी तो
एक एक ये वाणी सत्य होगी। और यही नर्मदा, यही शक्ति सिर्फ देश की नहीं, ये तो विश्व की धरोहर है। समूचा विश्व जो है इसी नर्मदा के पथ पर होगा और इसको मानेगा। वसुधैव कुटुंबकम असाधारण शक्ति है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले कण को प्रकट करती है, फिर माता पिता जैसे घर बनाते, आवास बनाते, वैसे ये चक्रों का निर्माण करती है, चक्रों में फिर उसको स्थित करती है। फिर इसको और अच्छे से यदि समझना है एक शिशु वृत्ति से, तो कुम्हार की कल्पना करो, उसके हाथ में मिट्टी है, अपने हाथ से कुम्हार चाक पर मतलब एक पहिए पर मिट्टी को रखता है, ठीक है ना। ऐसे ये भगवती जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति करती है, फिर चक्रों का निर्माण करती है। फिर जैसे कुम्हार मिट्टी को चाक पे चढ़ाता है, ऐसे ये भगवती जीव जगत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद चक्रों का निर्माण करने के बाद उस चक्र में स्थित करती है, रखती है, स्थित करती है। और जैसे कुम्हार चाक में वो पहिए पे मिट्टी को रखता है और अपने हाथों से वो गति प्रदान करता है, ऐसे ये भगवती फिर चक्रों को गति प्रदान करती है, कुम्हार की भांति करती है। और फिर उसके बाद भगवती देखना, फिर कुम्हार क्या करता है, पहिए को गति देता है और फिर अपने हाथों से वो पात्र का निर्माण करता है। ऐसे ये भगवती जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन करती है, ऐसे ही करती है। जैसे कुम्हार ने मिट्टी रखी पहिए पर, चाक पर चढ़ाने के बाद उसको गति दिया, फिर अपने हाथों से वो मिट्टी से पात्र का निर्माण करती है, ऐसे ही वो आद्य शक्ति इस जीव जगत ब्रह्मांड का संचालन करती है। हमने नर्मदा को, जिसको तुम नदी के रूप में देख रहे हो, ये हमने ऐसा कोई भी स्थान नहीं देखा जहां मैंने मां को, इस नर्मदा को पाया ना हो। जीव जगत ब्रह्मांड के हर जगह ये वो क्रिया शक्ति है जिसके बिना न उत्पत्ति है, न निर्माण है, न संचालन है, न नियंत्रण है। अब हम ये समझ सकते हैं कि नर्मदा की ही परिक्रमा क्यों, कारण नर्मदा वो शक्ति है, वो क्रिया शक्ति है जो चक्रों का निर्माण करती है, चक्रों की अधिष्ठात्री शक्ति है, जिसके पथ पर चलने से चक्रों का समन्वय और संतुलन होता है, जिसके पथ पर चलने से देवत्व प्रकट होता है, जिसके पथ पर चलने से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जिसके पथ पर चलने से जीवन को दिशा मिलती है, और जिसके पथ पर चलने से परमात्मा और ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। दुनिया का सबसे असाधारण पथ, जिसके पग पग पर तीर्थ बताए गए। एक परिक्रमावासी यदि सुबह से लेकर शाम तक जो है, यदि मैया के पथ पर चलता है तो वो हजारों तीर्थों का स्पर्श कर लेता है, सहस्त्र तीर्थों का स्पर्श कर लेता है। नर्मदा परिक्रमा का ये जो पथ है, दुनिया का वो असाधारण पथ है जिसके विषय में तो ध्यानी ज्ञानी सभी बोलते कि जप के लिए, तप के लिए, ध्यान के लिए, योग के लिए ये भी ख्यात है। नर्मदा को केवल नदी के रूप में देखना मूर्खता हो जाएगी। नर्मदा भगवती है, शक्ति है। नर्मदा को जल स्वरूप में देखना भी मूर्खता हो जाएगी। और यदि तुम जल भी के रूप में भी देख रहे तो देखो उसकी जीवंतता बैठी है। 5 वर्ष होने को है, जल नहीं शक्ति है, देखो जो चला रही है। ये प्रवचन नहीं है। आज देश के उच्च संस्थान और चिकित्सा जगत के उन ज्ञानियों ने, विज्ञानियों ने शोध, अब तो ये शरीर ही शोध का विषय हो गया है। कभी